हमीरपुर जिला के नादौन के तहत आने वाले जिंद में SJVNL कार्यालय के बाहर युवाओं ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन अभिषेक राणा के नेतृत्व में हुआ। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल रही। इस दौरान धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को लेकर सवाल उठाया गया। युवाओं का आरोप है कि इस परियोजना में गलत तरीके से नियुक्तियां की गई हैं, जिस आधार पर नियुक्ति की जानी थी वैसे नहीं की गई और स्थानीय लोगों के बदले बाहरी लोगों को तवज्जो दी गई है। यदि 1 सप्ताह के भीतर इन नियुक्तियों को रद्द नहीं किया गया तो स्थानीय लोग इस परियोजना को नहीं चलने देंगे। SJVN के जो हेड हैं यहाँ पे बस्ती जी, जब उनसे मैंने कहा कि आप बाहर कब निकालेंगे तो पहले तो वो बोल गए ऑन रिकॉर्ड है कि जी निकाल दिए। फिर जब मैंने RTI रखी, मैं कहा 140 लोगों की RTI जो है वो पिछले महीने 14 जुलाई की है, तो आपने 140 निकाल दिए। फिर एकदम से मुकर गए, पीछे से एम्प्लॉयज है कि नहीं सर 50% निकाल दिए। अब 50% निकाले हैं, 140 निकाले, वहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नियम नहीं है। प्राथमिकता जो है वो 100% रोजगार है, 80% भी नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया में 80% हो सकती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो है वो सरकार ने 100% का वादा किया। अगर यहाँ पे क्वालिफाइड आदमी नहीं मिलता है, दूसरे जिलों में तलाश कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, मजाक की बात नहीं है लोगों के साथ, तो क्या है, ट्रक ड्राइवर की पोस्ट है, मैकेनिक की पोस्ट है, यहाँ तक कि कुक की पोस्ट है, वो भी बाहर के लोग रखे हुए हैं। पंजाब से मैकेनिक बुला के रखे हैं, क्या यहाँ पे मैकेनिक नहीं है? ये बोलना चाहते हैं SJVN वाले। अब बाहर नहीं निकालेंगे तो क्यों नहीं निकालेंगे? जमीनें हमारी हैं, लोग हमारा है, इलाका हमारा है, तो हमारे लोगों को आप प्राथमिकता नहीं देंगे तो हम लोग यहाँ खामोश तो नहीं रहेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये जो 44 गाँव के जो लोग हैं जिनके साथ इन्होंने वादे किए थे, ये वो लोग काम थे जो लोकल हमें नहीं मिलते हैं, उसमें हमने वो आदमी रखे हुए थे। लेकिन जो भी बाकी जगह और कोई भी आज की डेट में बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो एरिया है उसमें से हिमाचल से बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। लगभग अगर टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 75 से 80% के बीच में लोग अभी भी हिमाचल के ही लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। सर RTI दी गई है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बाहर के लोग लगे हैं। लोगों का कहना है कि 7 दिन के भीतर अगर उन लोगों को निकाला नहीं गया तो प्रोटेस्ट और उनका कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं, जो हमें यहाँ नहीं मिल पाते हैं, जो प्लास्टिंग का काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, इस तरह के जो काम है, रिगर का काम कर रहे हैं, जो हैवी वर्क्स हैं जो हमें यहाँ नहीं मिल पाते हैं, वो लोग वो हैं जो ये बाहर के लोग। और अगर आज की डेट में हमें अगर यहाँ से वो लोग मिल जाते हैं तो हम उनको रखने के लिए तैयार हैं। हमें उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उनको नहीं रखेंगे। पृथ्वी कंपनी ठीक करी है सर, पालना करी है कानून की और नियमों की आपकी? हाँ जी, अभी तक जो भी एग्रीमेंट के मुताबिक है, जो वर्कमैन और जो टेक्निकल आदमी यहाँ के रखे जाने हैं वो रखे जा रहे हैं। कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग जो यहाँ पे प्रोजेक्ट के नहीं मिले, वो शुरू में लाए थे, लेकिन उनको भी अब धीरे धीरे हम शिफ्ट करवा रहे हैं। जब यहाँ से मिलते जा रहे हैं तो हम उनको शिफ्ट करवाते हैं। एक्चुअल में जो इस प्रोजेक्ट को लगने के लिए लोगों से ज़मीनें ली गई थी वो कम दामों पर ली गई थी और ये कह के ली गई थी कि आपके बच्चे को रोज़गार दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों से ज़मीनें ली तो गई, ना उन्हें पैसे मिले, ना आज तक कोई ज़मीन मिली। इसी विरोध में आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। आज क्या आपको क्या कहा गया यहाँ पे? है 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अभिषेक राणा जी जो इस हमारा नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते में हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो कोर्ट तक जाएंगे। ठीक है। सुमन अग्रवाल ने, मैं महिला ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्षा हूँ और आज हम मेन इस मुद्दे पे इकट्ठी हुई थी सारी महिलाएं कि हमारे बच्चे बेरोजगार होके घर बैठे हैं और हम सारी महिलाओं की सोच यही रही कि हमारे लोकल इसमें प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, पर ऐसा कतई नहीं हुआ। हमारी महिलाएं वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 की कुछ जमीनें उनकी गई हुई हैं, उनके ना तो उनको आज दिन तक कोई पैसा मिला, ना ही उनको यहाँ से स्टाफ से कोई उनको फोन गया और उनके मतलब किसी बच्चे को कोई रोजगार नहीं देगा। और इतने गरीब परिवारों से उन महिलाओं की जमीनें ली हुई हैं कि हम उनका मतलब कुछ भी मतलब बोल नहीं सकते उन परिवारों के प्रति। पर उन्होंने जब जमीनें दी तो उन्होंने यही सोच के दी होंगी कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। और अगर इन्होंने 10 दिन का टाइम हमें दिया है, 10 दिन में अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरी शक्ति, नारी शक्ति पूरे दल बल के साथ यहाँ पे फिर धरना प्रदर्शन करेंगी और इस प्रोजेक्ट को चलने नहीं देंगे।